मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर सोचते हैं जब भी कोई बड़ा इवेंट आता है कि हमारी कैपिटल भाई डबल हो जाए। मार्केट एक सिग्निफिकेंट गैप अप और गैप डाउन दे और उनकी कैपिटल डबल हो जाए। होता ही है भाई, ऐसे इवेंट्स में आपका रिस्क मैनेजमेंट होता नहीं है और वोलेटिलिटी बहुत हाई होती है। और 90% ऑफ द चांस मेरे अनुसार भाई लॉसेस के ही होते हैं। एज पर मेरे एक्सपीरियंस के, मैं 3.5 साल मार्केट में एक्सपीरियंस रखता हूँ। तो मैंने भी भाई एक इवेंट ट्रेड किया था और उस इवेंट में मेरी कैपिटल वाइप आउट हो गई थी। तो मैं आपको बताऊंगा उसका पूरा सिनेरियो, है ना। अभी मैं आपको अपना दिखा देता हूँ मेरा कौन सा कैपिटल वाइप आउट हुआ था। ये आप देख लीजिए, ये है मेरा कैपिटल पूरा वाइप आउट हुआ था 12,500 रुपये। एक ही ट्रेड में मैंने 12,000 रुपये का लॉस किया था, है ना। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन था न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग, है ना। ये मैंने क्यों किया था, कैसे किया था, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी फिलहाल में अपना बजट आने वाला है, तो मैं बजट के ऊपर बताऊंगा आपको कि क्या क्या ट्रेडर सोचते हैं और क्या क्या हमें गलती नहीं करनी चाहिए। ये वीडियो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत ही चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मोस्टली ट्रेडर बहुत बड़ी गलती करते हैं जब भी कोई बड़ा इवेंट आता है, उससे उन्हें सिग्निफिकेंट लॉसेस के चांसेस होते हैं और 90% केसेस में उन्हें लॉसेस ही होते हैं, है ना। तो अब हम चलते हैं अपनी एक बजट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो आप जानते हैं क्या करना है ना। तो अब हम शुरू करते हैं। देखिए, बजट 2025, सॉरी बजट 2026 होना था। एजुकेशनल इंसाइट्स। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिस्क। इसका मतलब ये है भाई कि आपको कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है मेरे साइड से। ये जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ ये टोटली इस चीज़ पर बेस्ड है। ये टोटली बेस्ड है भाई आपके एजुकेशनल पर्पस के बेस्ड पर, है ना। तो अब हम चलते हैं दूसरी स्लाइड पर। ये है हमारी निर्मला ताई जी, है ना। अंडरस्टैंडिंग द बजट, व्हाट बाय एंड पर्पस। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि बजट होता क्या है। देखिए, बजट, हर इंसान अपना बजट बनाता है। जैसे किसी को एक गाड़ी लेनी है तो वो अपना बजट सोचता है कि भाई मेरे पास 50,000 रुपये हैं तो मैं 50,000 तक की ही गाड़ी ले सकता हूँ। किसी को अपना घर चलाना है, महीने के खर्चे कितने हैं, उन उन सब का बजट बनता है। आपको एक बजट पता होगा। लेकिन जब यही बजट पूरे देश के लेवल पर बनता है और सरकार इस बजट को बनाती है तो इस बजट को हम बोलते हैं यूनियन बजट। तो आप सामने भी पढ़ सकते हैं, द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट आउटलाइनिंग एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड प्लान्ड एक्सपेंडिचर फॉर द अपकमिंग फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर का मतलब आने वाले साल के लिए खर्चे, आय, जो भी उनका होगा, वो कितनी स्पेंडिंग करेंगे, क्या करेंगे। आपको यहाँ भी दिख रहा होगा, वाई इज इट प्रेजेंटेड, एलोकेट रिसोर्सेस अक्रॉस सेक्टर एंड मिनिस्ट्रीज। सब सेक्टर्स में फंड्स एलोकेट करते, जैसे रेलवे को इतना फंड देना, एविएशन को इतना फंड देना, टेलीकॉम विभाग को इतना फंड देना। सेट इकोनॉमिक प्रायोरिटीज एंड डेवलपमेंट गोल। सबके लिए डेवलपमेंट गोल्स दिए जाते हैं कि रेलवे को आज 80,000 किलोमीटर तक का रेलवे नेटवर्क बढ़ाना है, इसको 90,000 करना है। एंश्योर फिस्कल डिसिप्लिन एंड ट्रांसपेरेंसी। फिस्कल डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि हमारे खर्चे और हमारी आय जहां तक है वो समतल रहे, बैलेंस रहे। कभी भी हमारे खर्चे हैं ना हमारी आय से ना बढ़े, है ना। इसको फिस्कल डिसिप्लिन कहते हैं। आप अगर ट्वेल्थ में आपने कॉमर्स लिया होगा तो आपको ट्वेल्थ में ये डेडिकेटेड एक चैप्टर है इकोनॉमिक्स में, है ना। तो आपने पढ़ा होगा। इसका की पर्पस क्या रहता है? इकोनॉमिक ग्रोथ और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। जब भी बजट कोई देश का आता है तो सबसे बड़ा फ्लो होता है एफआईआई और एफडीआई का। इससे बजट से बहुत फर्क पड़ता है इन दोनों चीजों पर। मैनेजिंग इन्फ्लेशन एंड कंट्रोल डेफिसिट, मतलब महंगाई ज्यादा ना बढ़े, ज्यादा सस्ता ना हो जाए सामान। सपोर्ट सोशल वेलफेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हमें अपना सोशल वेलफेयर भी देखना है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी करना है, जैसे बिल्डिंगें बने, पुल बने, रोड, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, है ना। अब हम चलते हैं कि विक्स और ऑप्शन प्रीमियम कैसे बिहेव करते हैं। यहाँ से अपनी वीडियो शुरू होती है मेनली। देखिए, कोई भी एक ट्रेडर होता है, जब भी एक बड़ा इवेंट आता है तो कोई भी ट्रेडर नहीं, ये मेरी भी सोच थी, मैंने भी लॉस किया। लॉस के बाद ही मैं आपके सामने ये ज्ञानबाजी कर रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मैंने कोई चीज़ बिहेव नहीं किया, एक्सपीरियंस नहीं किया और मैं आपके सामने ज्ञान दे दूं, है ना। तो हुआ ये कि अभी कुछ 6 महीने पहले, अगस्त की बात है, एफओएमसी मिनट्स का कोई आ रहा था, न्यूज आ रहा था। तो मैंने सोचा कि भाई फेड रेट कट होंगे तो मैं एक कॉल ऑप्शन ले लेता हूँ।
तो भाई मेरे को एक सिग्निफिकेंट प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, वो मार्केट मेरे अपोजिट में खुला और मार्केट शुरुआत में ही गिर गया ½ % या 0.30%। तो मेरी कैपिटल लगभग 60% वाइप आउट हो गई थी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार, थोड़ा डिटेल में भी दिखा देता हूँ। आप इस पर जाएंगे तो नहीं, ये हाँ इतना ही खुलता है। यहाँ पर मैंने 150 क्वांटिटी खरीदी थी 28 अगस्त, 2550 कॉल की है ना। लेकिन इसमें मेरा, मुझे याद है, 24,000 रुपये फंड लगा था। लेकिन भाई आधा कैपिटल इसमें वाइप आउट हो चुका था, है ना। तो ऐसा होता है जब भी आप कोई इवेंट ट्रेड करते हो। देखिए, इवेंट में आपका पहली चीज रिस्क मैनेज नहीं हो पाता, और दूसरी चीज आप वोलेटिलिटी हैंडल नहीं कर पाते। देखिए, यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, कितना भी ज्ञानी ट्रेडर हो, मैं तो यही मानता हूँ कि भाई जब भी मार्केट में इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग हो तो आपको मार्केट से दूर रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि भाई आपको 60 साल ट्रेडिंग करनी है। आपको थोड़ी एक ही दिन में पैसा डबल वाली स्कीम लगानी है, हेरा फेरी जैसी, है ना। तो अब हम बताते हैं विक्स और ऑप्शन प्रीमियम कैसे बिहेव करते हैं। सबसे पहले आप विक्स का चार्ट देख लीजिए। विक्स का चार्ट भी मैंने खोला हुआ है। विक्स कुछ अपना 1 जनवरी को कितना था, लाइफ टाइम लो पर चल रहा था, है ना, 8 पर चल रहा था। अभी विक्स ने स्पाइक मारा 16 तक का, यानी 100% इंडिया विक्स में जंप आई है बजट के पहले। इंडिया विक्स होता क्या है? इंडिया विक्स हमें बताता है अगले 30 दिन में मार्केट में कितना मूवमेंट आ सकता है, और उसी मूवमेंट के हिसाब से मार्केट के प्रीमियम्स डिसाइड होते हैं। जैसे कि अभी आप प्रीमियम्स देखने को आएंगे तो भाई प्रीमियम्स बहुत ज्यादा हैं मार्केट के, इसमें थोड़ी होता नहीं। हाँ, इसमें देखिए, अभी अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम्स बहुत महंगे चल रहे हैं। प्रीमियम्स महंगे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अपना इंडिया विक्स बढ़ जाता। इंडिया विक्स बढ़ जाता तो सेलर्स को डर लगता कि भाई एक सिग्निफिकेंट मूव से मेरा ज्यादा लॉस ना हो जाए। अभी आप देखिए वीकली एक्सपायरी के प्रीमियम्स कितने महंगे चल रहे हैं। और अगर आप मेरा आज का डेली ट्रेड रिव्यू देखेंगे 28 जनवरी का, तो मैंने उसमें भी बताया कि भाई मेरी आज प्रीमियम लेने की हैसियत नहीं थी, प्रीमियम लेने का बजट नहीं था, फिर भी मैंने प्रीमियम लिया और मुझे लॉस हो गया, एक सिग्निफिकेंट लॉस हुआ अपने कैपिटल पर, है ना। तो इन दोनों का बहुत रियल कनेक्शन होता है, इंडिया विक्स का और प्रीमियम्स का। अगर इंडिया विक्स कम होगा तो भाई अपने प्रीमियम्स भी सस्ते होंगे, अगर इंडिया विक्स ज्यादा होगा तो भाई प्रीमियम्स महंगे होंगे, और ये सेलर के लिए एडवांटेज होता है। जब भी इंडिया विक्स कम होता है तो बायर के लिए अच्छा होता है, जब भी इंडिया विक्स ज्यादा होता है तो सेलर के लिए अच्छा होता है, क्योंकि सेलर प्रीमियम्स बेच पाता और ठीटा डके को खा सकता है ना। अब मैं आपको पूरी स्लाइड दिखाता हूँ एक। देखिए, बजट अनाउंसमेंट इम्पैक्ट। 15 दिन पहले बजट के आप देख देख लिया आपने। एक एक महीने पहले क्या हुआ बजट के? देखिए कि विक्स में 100% से गेन आ गया, है ना। तो ये चीज आपको दिखा दी। उसके बाद ऑप्शन प्रीमियम स्पाइक प्राइस इन्फ्लेशन। जो प्रीमियम भाई तुम्हें 80 रुपए का मिल रहा है जब विक्स लो है, और वही प्रीमियम आपको 120, 150 या 200 रुपए तक का भी मिलता है जब अपना विक्स बहुत हाई होता है। तो मैंने बताया ये सेलर का मार्केट होता है। कभी कभी एक ट्रेडर को अपना बाइंग का नेचर कम कर लेना चाहिए। देखिए, मैं एक ऑप्शन बायर हूँ, है ना। तो मैं भाई इस टाइम थोड़ा शांत बैठूंगा। पहली बात तो मेरी प्रीमियम खरीदने की हैसियत नहीं है। भाई 300-300 के प्रीमियम कौन खरीदेगा? मेरे पास तो इतना कैपिटल नहीं है कि मैं 300-300 के प्रीमियम खरीद पाऊं, है ना। और और भाई वोलेटिलिटी भी बहुत हाई होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि निफ्टी की वोलेटिलिटी मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। देखिए मार्केट, भाई देखो, जब मार्केट खुला आज तो मार्केट में कैसा क्या हुआ। मार्केट ने भाई 0.75% नीचे मूवमेंट दिया, उसके बाद मार्केट ने रिकवरी दी। आप आज का मार्केट नहीं, आप कल का भी मार्केट देख लो, मार्केट भाई ऐसे ऐसे 0.75% तक के मूवमेंट दे रहे हैं। 1.5% मार्केट भाग रहे हैं एक एक दिन में। देखिए 1% मार्केट भागा। तो भाई ये चीज की वोलेटिलिटी मैं तो नहीं झेल पाता, और मैं मार्केट से हो सकता स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और स्ट्रिक्ट टारगेट पर काम करूं, क्योंकि भाई वोलेटिलिटी बहुत हाई होती है, स्टॉप लॉसेस जाने के बहुत चांसेस होते हैं। इसलिए हमें बहुत सोच समझ कर इस टाइम पर ट्रेड करना पड़ता है। आउटकम सडन मार्केट मूवमेंट। देखिए, अगर आपने एक नेकेड ऑप्शन बाय कर लिया, मान लीजिए 25,000 का कॉल आपने बाय कर लिया, और आपका व्यू क्या है? आपका व्यू है कि भाई मार्केट कल गैप अप ओपन होगा, क्योंकि ताई जी ने बहुत अच्छा बजट पेश किया है। देखिए, आपके कान में तो ताई जी बोलने आएंगी नहीं कि मैंने बहुत अच्छा बजट किया है तो आप कॉल ऑप्शन ले लो।
ताई जी से मेरा तात्पर्य है निर्मला सीतारमन जी, जो हमारी देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वही 1 फरवरी को बजट पेश करती हैं, है ना। प्यार से मैं उन्हें ताई जी बुलाता हूँ। तो अगर कुछ भी चीज अगर मार्केट में 50 पॉइंट का गैप अप होता या गैप डाउन होता, तो भी आपको अपनी कैपिटल पर एक सिग्निफिकेंट लॉस दिखता। क्यों दिखता? इंडिया विक्स की वजह से प्राइस पहले ही इन्फ्लेटेड होती, और थोड़ा भी आपके अगेंस्ट में खुलता तो वो प्राइस एडजस्टमेंट हो जाता और आपको एक सिग्निफिकेंट लॉस अपनी कैपिटल पर देखने को मिलता है। ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि भाई विक्स का लेवल 14 था, अभी कितना चल रहा है, अभी कितना ये, हाँ यहाँ देखिए सितंबर में विक्स अपना 13 का था और अभी विक्स अपना 18 का चल रहा है ना। ये सॉरी, ये थोड़ा डायग्राम अपना गलत है, आप सीधे यहाँ से देख लीजिए कि अभी 1 जनवरी को प्रीमियम, ये सॉरी, विक्स अपना 8 पर चल रहा था और इसने 16 का स्पाइक मारा, अभी ये थोड़ा ठंडा हुआ है। ये बात होती है भाई, ये अपन को बहुत संभल कर काम काम करना पड़ता है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ लोकसभा इलेक्शन 2024 मार्केट इम्पैक्ट। देखिए भाई, ये एक पहला इवेंट तो है नहीं, हर साल बजट आता है, हर साल अपने इलेक्शन होते हैं। लोकसभा के इलेक्शन कुछ टाइम पीरियड के बाद होते हैं, मुझे पता नहीं कितने साल, 5 साल में होते हैं ना। तो भाई 2024 में मैं मार्केट में था, मैंने बताया 3.5 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। मैं 2024 में मार्केट में था और मैंने मार्केट को बहुत अच्छे से समझा था, क्योंकि उस टाइम मैं नया था तो मैं सीखने के माइंडसेट से बैठा था, और आज भी मैं सीखने के ही माइंडसेट से बैठा हूँ। सबसे पहले उस टाइम क्या हुआ था आपको याद हो, हमारे जो देश के होम बीजेपी के एक अच्छे मिनिस्टर हैं, मिस्टर अमित शाह जी ने एक बात बोली थी कि भाई आप बजट के मतलब इलेक्शन के पहले खरीद लो और वो बजट के दिन शूट अप करेगा। तो भाई वो शूट अप कर दिया था लोगों को, है ना। एग्जिट पोल के दिन क्या हुआ था, एग्जिट पोल के दिन सबको दिखा रहा था कि बीजेपी की 400 पार सीट है, लेकिन इलेक्शन रिजल्ट्स में बिल्कुल उल्टा हुआ, बीजेपी को 293 या 290 सीट मिली। तो जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस था वो कम हुआ और मार्केट ने एक सडन रिएक्शन दिया। एग्जिट पोल के दिन दिखा कि बीजेपी को 400 प्लस सीट मिलेंगी, अब की बार 400 पार सीट मिलेंगी। तो भाई मार्केट एक 5% अप ओपन हुआ, है ना। लेकिन अगले दिन जब इलेक्शन के रिजल्ट आए तो सबको पता चल गया कि बीजेपी की भाई 290 सीट से ज्यादा नहीं आ रही हैं। तो भाई मार्केट में एक फॉल दिखा। मैंने उस दिन ट्रेड किया था, हाँ मैंने ट्रेड किया था। तब मेरा माइंडसेट था कैसा, एक भाई कैपिटल डबल करने वाला। मैं आपको बताता हूँ, मुझे पूरी चीजें याद हैं बिल्कुल बखूबी, क्योंकि ऐसे इवेंट आप भूलते नहीं हो, है ना। मैंने भाई 5,000 रुपए से ट्रेडिंग किया था, 5,000 रुपए से मैंने प्रॉफिट किया था 12,000 रुपए। मैंने नेकेड ऑप्शन बाइंग किया था, लेकिन मैंने कैरी फॉरवर्ड वाला ऑप्शन बाइंग नहीं किया था, मैंने दिन के शुरुआत में ही खरीद लिया था और किस्मत मेरी चमक गई और वो 5,000 पर मुझे 12,000 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन सिंस मैंने मुझे आशा थी कि 400 पार आएगी तो कल भी मार्केट गैप अप ओपन होगा, तो मैंने वो रखा नहीं भाई, मैं वो प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा कि भाई अगले दिन बुक करेंगे जब अपना इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा, वैसे भी बीजेपी को 400 पार तो मिल रही है। तो मैंने वो रखा और मार्केट अगले दिन 6% नीचे खुला और सारा प्रॉफिट प्लस मेरा 4,000 रुपये जेब से भी चला गया, है ना। तो कहने का मतलब ये था, मैंने उस दिन बहुत कुछ सीखा भाई। वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लर्निंग डे था। उस दिन मैंने एक पीडीएफ भी बनाया अपना, वो पीडीएफ मैं आपको दिखाऊंगा, है ना। अभी आप, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी आप ये स्लाइड्स पढ़ें, क्योंकि ये स्लाइड्स पे मैंने अच्छा कंटेंट लिखा है ना। तो अब हम चलते हैं अपने कहाँ पर, पीडीएफ पर। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये, व्हेन आई ऑब्जर्व्ड इलेक्शन एंड मार्केट इम्पैक्ट द पीडीएफ एनालिसिस। मैंने एक पीडीएफ बनाया था 4 जून 2024 के दिन। वो पीडीएफ यहाँ खुला है, वो मैं पीडीएफ खोल रहा हूँ और आपको बताऊंगा मैंने क्या क्या सीखा उस दिन, है ना। देखिए आपको दिख रहा होगा, ट्यूसडे जून 4 2024 3:25 दोपहर में मैंने ये पीडीएफ बनाया था। दिस डे इज वेरी स्पेशल फॉर मी बिकॉज ये मेरा पहला इलेक्शन है जिसमें मैंने मार्केट को देखा है। आज के दिन मैं बहुत कुछ सीखा है, वो मैं इस वन नोट में डिस्क्राइब करूंगा। आई नो सबका भी बुलिश था, पर रिजल्ट के बाद डेड बात हुई। आई हैव लर्नड वेरियस इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर माई फ्यूचर ट्रेडिंग जर्नी, है ना। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज दिखाता हूँ कि मार्केट बिल्कुल लहूलुहान हुए पड़े थे। देखिए ये मैंने सारे स्क्रीनशॉट्स लिए थे शेयर्स के उस दिन ग्रो के स्क्रीनर पर जाके। तो अपना मेन चीज ये है, देखिए निफ्टी अपना भाई 6% डाउन था। मैंने अपने जीवन में पहली बार इंडेक्सेस इतने ऊपर नीचे देखे थे, है ना। बैंक निफ्टी अपना 8% नीचे था,
ये अपना 5% नीचे था, है ना। ये सब मैंने चीजें देखी तो भाई मुझे बहुत कुछ सीखने मिला, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मार्केट में आप पहले सीखने के लिए आओ। और आज मैंने एक वीडियो देखा कि ट्रेडिंग में स्लो इज फास्ट। अगर आप मार्केट में स्लो चलोगे तो आप बहुत जल्दी ट्रेडर बनोगे। या कोई भी आप एक एंटिटी बनना चाहते, जैसे आप कोई एक्सपीरियंस लेना चाहते, आप इन्वेस्टर बनना चाहते, आप ट्रेडर बनना चाहते, तो आप और स्पीड से बनोगे अगर आप मार्केट में स्लो चलोगे, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, हमेशा इलेक्शन के पहले एक लूप फॉर्म करते हैं बिगिनर्स ट्रेड के दिमाग में कि ये बहुत कुछ बन सकता है। ये बात बिल्कुल 100% है कि भाई देखिए, अभी आप बजट के दिन भी देखिए, बजट के 5-6 दिन पहले अभी से हाइप क्रिएट होना चालू हो गई कि भाई निर्मला सीतारमण जी ने ये कर दिया। ये ये भी आप चीज नोटिस कीजिए कि अभी बजट के पहले ही भाई ये डील हुआ है अपना यूरोपियन यूनियन से, जो डील हुआ है इसका भी बजट में इम्पेक्ट पड़ेगा। हर चीज सरकार अपने वोट के लिए करती है भाई, ये चीज तो मैं जान गया। ये जो यूरोपियन यूनियन की डील है भाई, ये भाई पहले भी तो कर सकते थे। ये भाई 6 महीने पहले भी तो कर सकते थे, लेकिन भाई सरकार जो बीजेपी थी, मैं यहाँ पर बायस में नहीं हूँ कि मैं कांग्रेस का हूँ कि बीजेपी का हूँ। दोनों पार्टियां अच्छी हैं, दोनों पार्टियां बुरी हैं, सिर्फ मैं अच्छा हूँ अपने देश का नागरिक, है ना। तो मैं बताता हूँ, सबसे पहले हमारा एक लूप फॉर्म होता है कि भाई ये लूप कौन फॉर्म करता है, ये लूप भी मैं आपको बताता हूँ। ये लूप फॉर्म करते हैं हमारे सोशल मीडिया एंड न्यूज एंकर्स। सबसे पहले तो भाई इंस्टाग्राम पर एक चूतिया से चूतिया, सॉरी भाई मैं हार्श लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, सॉरी, कोई एरा गैरा इंसान भी भाई ज्ञान पेल कर चला जाता कि भाई मार्केट में इतना ऊपर जा सकता है, इसलिए आप कॉल खरीद लो। बहुत से लोग तो लाइव ट्रेड भी करते उसी दिन। बहुत से लोग भाई न्यूज एंकर्स भी बोलते हैं कि भाई बजट निर्मला ताई जी ने बहुत अच्छा पेश किया है, आप लोग एक स्विंग ट्रेड ले सकते हो, ये कर सकते हो। देखिए भाई, सब लोग आपको टिप्स दे देंगे लेकिन लॉस का भागीदार आपका कोई नहीं बनेगा। लॉस के भागीदार सोल सिर्फ आप हो, है ना। आप बोलो कि भाई न्यूज एंकर फलाना फलाना न्यूज एंकर ने ये चीज बोला कि निफ्टी एक ही दिन में 28,000 चला जाएगा। भाई चला जाता है, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपको ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है। ये सारी भाई मिसकंसेप्शन, मिस इन्फॉर्मेशन, कोई ना वेरीफाइड सोर्स से इन्फॉर्मेशन ले रहे हो आप लोग, किसी भी अरे गहरे इंसान से इन्फॉर्मेशन ले रहे हो कि भाई मार्केट में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इससे भाई एक लूप फॉर्म हो जाता है। और जो बिगिनर्स होते मेरे जैसे बिगिनर्स, जब मैं 2024 में था तो मैं एक बिगिनर स्टेज पर था, तो मैं सोचता था कि भाई ये पैसा कमाने का अच्छा मौका है, इसलिए मैंने ट्रेड लिया था। उसी की आदत देखिए, मैंने उस टाइम प्रॉफिट कमाया तो मैंने 2025 में भी वो ट्रेड कॉपी किया। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मार्केट में सीखोगे, अगर आपने गलत चीज करके प्रॉफिट कमा लिया तो वो आपको एक दिन बहुत बड़ा लॉस देगा भाई। उस टाइम तो मैंने 4,000 रुपए का लॉस किया था। उस टाइम मैंने 4,000 रुपए का लॉस किया, लेकिन उसी लर्निंग की वजह से जो मैंने सीखा कि भाई ये एक अच्छा पैसा बन सकता है, उसी चीज की वजह से भाई मुझे 12,500 रुपए का लॉस देखना पड़ा, है ना। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि लर्निंग भाई बहुत सोच समझ कर लो, और एक ऐसे इन्फ्लुएंसर से सीखो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मुझसे सीखो, मैं इतना भी बड़ा नहीं हुआ कि आप लोगों को ज्ञानबाजी कर पाऊँ। लेकिन मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि भाई मैंने जो भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी में सीखा वो मैं 100% जेन्युइन वे में बताता हूँ। और ये चीज़ बोलता हूँ कि भाई आपको जिससे भी सीखना है पहले उसकी आप हिस्ट्री चेक कर लें कि इस इंसान की का एक्सपीरियंस कितना है, कि ये इंसान आपको फ्री की बाय और सेल रिकमेंडेशन ही दे रहा है। सबसे पहले कोई इंसान आपको अगर बाय और सेल रिकमेंडेशन दे रहा है तो पहली बात तो वो ट्रेडर है ही नहीं भाई, वो आपको एक जुए की लत लगवा रहा है ना। इसलिए मैं आपको पहले यहाँ पर डिस्क्लेमर दे देता हूँ भाई। पहले ही मैंने स्लाइड के शुरू में ही आपको डिस्क्लेमर दे दिया था कि दिस वीडियो इज फॉर ओनली एजुकेशनल पर्पस, है ना। तो यहाँ पर आपको कोई बाय सेल रिकमेंडेशन देता नहीं हूँ, और ना मैं भाई इतना बड़ा हूँ कि आपको बताऊँ क्या खरीदूं क्या बेचूं, क्योंकि मैं ही भाई 3.5 साल से लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ, है ना। अब चलते हैं अपन, अब चलते हैं अपन इस पे, है ना। यस दिस इज करेक्ट, द मार्केट गिव मूव, बस आपको समझ कर देखो। देखो भाई, सबसे पहली बात, मार्केट एक बड़ा मूव देता है लेकिन आपको खुद की अकल, खुद का सोच विचार करके आपको स्ट्रिक्ट टारगेट और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेकर चलना है। क्योंकि इस दिन आप मुकेश अंबानी भी बन सकते हो और इस दिन आप अनिल अंबानी भी बन सकते हो। ये मैंने लाइन लिखा था उस दिन। देखिए, तीसरी लर्निंग मैंने ये सीखी,
डोंट ट्रस्ट योर स्ट्रेटजी ब्लाइंडली बिकॉज न्यूज बेस्ड मार्केट इज लाइक अ स्वॉर्ड विदाउट हैंडल। आपको अपनी स्ट्रेटजी पर भाई ब्लाइंड फेथ नहीं करनी है, क्योंकि इस दिन भाई वोलेटिलिटी बहुत होती है। आप सोचोगे कि भाई यहाँ मेरा ट्रेड बन रहा है, लेकिन 90% ऑफ द चांस, भाई मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, कोई इंसान का मुझे एक्सपीरियंस पता नहीं, ऐसा अजम्पशन लेके चलिए कि मैं अपने एक्सपीरियंस पर बेस्ड ये बात बोल रहा हूँ। आपको अपनी स्ट्रेटजी पर ब्लाइंडली फेथ नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी स्ट्रेटजी गलत हो जाए और आपको एक सिग्निफिकेंट लॉस हो जाए, है ना। अब चलते हैं। हाँ, एग्जिट पोल पर मार्केट ज्यादा रिएक्ट किया इस बार बिकॉज बीजेपी वेरी हाइप्ड। सरकार को इतना हाइप कर दिया गया था, अब की बार 400 पार, इसलिए एग्जिट पोल में भाई दिखा दिया। मुझे तो ये चीज समझ में नहीं आई कि एग्जिट पोल और इलेक्शन रिजल्ट में इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है। हाँ, 20-30 सीट का डिफरेंस मान सकता हूँ, लेकिन 100-150 सीट का, ये भाई टोटली आप समझ सकते हैं, वो चीज बोलने की जरूरत नहीं है। अवॉइड ओवरनाइट पोजीशन, अगर ले रहे हो तो प्लीज हैज देम। आपको ओवरनाइट पोजीशन नेकेड ऑप्शन बाइंग तो करनी नहीं है। अगर आप करते हो तो सूटेबल रिस्क मैनेजमेंट के साथ करो, हेजिंग के साथ। कुछ आप कॉल खरीदो, कुछ आप पुट खरीदो, या फिर आप स्ट्रेडल स्ट्रेंडल कॉरिडोर, ये सब जो ट्रेडर्स अपनी स्ट्रेटजी यूज करते सकते हैं, आप वो भी कर दो, है ना। हो सकता दो ट्रेड मत, देखो भाई, ये बात मैंने अपने दिल से लिखी है, ये लर्निंग। हो सकता तो आप बिल्कुल ट्रेड मत करो भाई, क्योंकि आप एक दिन में कोई अमीर और गरीब नहीं बन जाओगे। इसमें 90% ऑफ द चांसेस ये रहता है कि आप अपनी कैपिटल वाइप आउट कर बैठोगे। आपने एक चीज कभी सोची कि भाई इंस्टीट्यूशन ये चीज क्यों नहीं करते कि भाई वो ओवरनाइट पोजीशन ले जाएं? क्योंकि भाई इसीलिए तो वो बड़े लोग हैं, इसीलिए तो वो 90% ऑफ द टाइम मार्केट में पैसा कमाते हैं। इसीलिए तो भाई रिटेलर्स 98% मार्केट में लॉस करते हैं, क्योंकि वो एक ही दिन में भाई अपना जैकपॉट लगाना चाहते हैं। मैं भी उन्हीं ट्रेडर्स में से था जो अपना जैकपॉट लगाने के लिए सोचता था, है ना। लेकिन अब भाई मुझ में इतनी अकल आ गई है कि मैं जानता हूँ भाई कहाँ मुझे रुकना चाहिए और कहाँ मुझे नहीं रुकना चाहिए। तो बताता हूँ। अभी भाई इस दिन मेरा कैपिटल वाइप आउट हो गया था, तो मैंने लिखा आई हैव नो कैपिटल, है ना। एंजॉय करो लाइफ, ये मत सोचो एक दिन में मूव में अंबानी बन जाओगे, क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड ऑन योर लर्निंग। बिल्कुल भाई, दिल से बातें लिखी थी ये, है ना। इफ मार्केट फॉल्स ऑन दिस बिग इवेंट देन दिस इज द बेस्ट डे फॉर डूइंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बिकॉज 25% तक अडानी के शेयर्स। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ भाई, जब भी मार्केट में क्रैश आए तो भाई मार्केट में इन्वेस्ट करो। कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है भाई, आपका रिस्क है, सॉरी, आपका रिस्क है। आपको करना हो करो, नहीं करना हो नहीं करो। मेरा ना कोई प्रॉफिट है ना लॉस है, सॉरी। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही आप इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि उस दिन मार्केट गिरा था। आप अभी देख सकते हो कि अगर आप 4 जून का मार्केट देखोगे, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर जाओगे, है ना, आप वीक पर जाओगे और 2024 का मार्केट देखोगे, तो भाई एक दिन में कितना बड़ा फॉल था मार्केट में, है ना। 4 जून, 4 जून, 4 जून, हाँ देखिए, भाई देखिए मार्केट में कितना बड़ा फॉल था। निफ्टी अपना 21,000 था, लेकिन फिर जो मार्केट में भाई तेजी आई, इस तेजी को आप इंजॉय कर सकते, क्योंकि हर किसी ने पैनिक सेलिंग किया भाई। मार्केट में कोई फंडामेंटल दिक्कत नहीं थी कि भाई मार्केट के रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं, कंपनीज के रिजल्ट खराब आ रहे हैं। सब लोगों ने सिर्फ इलेक्शन को देख के ही बिकवाली की। तो तो मैंने ये चीज सीखी कि भाई अगर मार्केट गिरे तो वहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन अपने रिस्क मैनेजमेंट पर करना चाहिए। यहाँ से कोई टिप नहीं दे रहा हूँ मैं, है ना। प्रीमियम, सॉरी ये थोड़ी गाली लिखी है। प्रीमियम जी फाड़ महंगे हो जाते भाई, मैंने बताया विक्स बहुत में, विक्स बहुत हाई होता तो प्रीमियम्स अपने महंगे हो जाते। एक छोटी सी कैंडल भी 100-200 पॉइंट की बनती है, संभल कर ट्रेडिस बबुआ। ये 100-200 पॉइंट तो नहीं, लेकिन 50-60 पॉइंट की बनती है, उस टाइम मैंने लिख दिया होगा, तो ये चीज आप इग्नोर कीजिए, है ना। एग्जिट पोल्स इक्वल टू मार्केट रिएक्शन। मार्केट रिएक्ट्स वेरी एडिक्टिव, हमेशा मार्केट एग्जिट पोल के साथ रिएक्ट करता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ ट्रेडिस लर्निंग, ये नाम मैंने बहुत पहले ही सोच लिया था अपना 9th क्लास में। डू नॉट ट्रेड, अगर हो सके तो भाई प्लीज ट्रेड मत करो। अवॉइड ओवर ट्रेडेड, अवॉइड ओवरनाइट पोजीशन ले रहे हो तो हेज करो। स्पेसिफिक टारगेट और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखो। हो सके तो जल्दी मार्केट से बाहर हो जाओ, क्योंकि मार्केट कैन डू एनीथिंग। डोंट पैनिक इफ लॉस, काइंडली बुक दैट, एंड जिंदगी बहुत मौके देगी, लॉस हुआ तो बाहर निकलो, होप में बैठो,
होप में मत बैठो, है ना भाई। बहुत उठा पटक आती है, सावधानी से पोजीशन लो। अगर मार्केट इज फॉलिंग देन दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑन योर ओन रिस्क। देयर इज नो टिप्स एंड बाय रिकमेंडेशन। इलेक्शन के पहले सारा पैसा मार्केट से निकाल लो एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट। अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट खाली कर लो मेरी अनुसार, क्योंकि उस टाइम भाई हो सकता है कि आप ट्रेड करो, या फिर शांति से अपना एक दिन पहले ही किल स्विच चालू कर दो। आप देखो भाई, बिगेस्ट डे कैंडल सीन। देखो भाई, ये उसी टाइम का है। निफ्टी बैंक, फिर निफ्टी, निफ्टी, है ना भाई। ये भाई मेरी रियल लर्निंग है। आपको मैं बताऊं, ये मैंने वन नोट में बनाया था अपना। कब ये बनाया था मैंने? उसी दिन। मुझे आज भी याद है कि भाई मेरे अंदर एक चीज तो बच्ची है भाई, मैं एक लर्नर माइंडसेट का इंसान हूँ। मैं भाई, मुझे 10th क्लास में ही पता चल गया था कि भाई मार्केट इज नॉट द प्लेस वेयर यू आर 100% रिटर्न और 200% की एक ही दिन में कैपिटल डबल वाला सिस्टम। मार्केट में पैसा बनता है, लेकिन मार्केट में ऐसे पैसा बनता है जो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ काम करे। कोई इंसान ना भाई एक दिन में अमीर बन जाता, और कोई ना इंसान एक दिन में गरीब बन जा सकता, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है भाई। वो पहले ए सीखेगा, फिर बी सी डी, ऐसे वो आगे चल के जेड तक ABCD सीखता है। एक ही दिन कोई इंसान ये नहीं होता कि एक्सपर्ट बन जाता। अगर मैं आज अपना 2026 में अपनी नॉलेज देखूं तो उस टाइम से बहुत ज़्यादा है, और जब मैं 2030 में अपना नॉलेज देखूंगा तो आज से मेरा नॉलेज ज्यादा होगा। इसलिए बोलता हूँ कि मार्केट में सीखो पहले भाई। पैसा अपन को जिंदगी भर कमाना है, पैसा कमाने के लिए तुम्हारी जिंदगी डली है। लेकिन अगर तुम शुरू में पैसा कमाने की सोचोगे तो 90% ऑफ द चांस भाई तुम लॉस ही करोगे, क्योंकि भाई इस चीज का कुछ उपाय नहीं है। मार्केट में ना मैं आपको कुछ सिखा सकता हूँ, ना मैं आपसे कुछ ले सकता हूँ, और ना आप कुछ मुझे दोगे। जो भी प्रॉफिट आपका है तो वो प्रॉफिट आपका रहेगा, जो लॉस आपका है वो लॉस भी आपका रहेगा, है ना। ऐसे ही मेरा है, मेरा प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट, मेरा लॉस मेरा लॉस। आप ना उसमें भागीदार हो, ना मैं आपके में भागीदार हूँ। तो भाई प्लीज न्यूज एंकर की टिप्स और वगैरह मत लो, है ना। अब हम चलते हैं किस चीज पर? अब हम चलते हैं आप वर्ड फ्रॉम योर ब्रदर इन ट्रेडिंग, है ना। देखो, ऑलवेज डू योर, सॉरी, है ना, ऑलवेज डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। डोंट ब्लाइंडली फॉलो द हाइप एंड चेज क्विक प्रॉफिट्स। द मार्केट रिवॉर्ड्स पेशेंस एंड डिसिप्लिन, नॉट इम्पल्सिव डिसीजंस। इंग्लिश आती होगी तो आप समझ जाएंगे कि भाई आपको किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। ट्रेडर इन्वेस्टर आएंगे भाई, सब अपना ज्ञान देंगे, है ना। न्यूज एंकर आएंगे, आपको ज्ञान देंगे। मेरे जैसे भी कुछ आएंगे जो आपको ज्ञान देंगे, लेकिन आपको सोचना है कि वो किस प्रकार का ज्ञान दे रहा है ना। यूट्यूब पर अभी भरमार पड़ी होगी बजट वीडियोस की, वो आप वाइजली वीडियो चूज करें और देखें। हो सके तो भाई उनका बाय सेल रिकमेंडेशन कुछ ना स्विंग ट्रेड्स का ले ना इसका। मैं ये बोलता हूँ कि इम्पल्सिव ट्रेडिंग तो आपको बिल्कुल करनी नहीं। अंडरस्टैंड द रिस्क, कीप इमोशन इन चेक एंड इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। क्या बोला? लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। एवरी सक्सेसफुल ट्रेडर हैज फेस्ड लॉसेस। व्हाट मैटर्स इज लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक एंड स्टेइंग कमिटेड टू योर स्ट्रेटजी। क्या बोला भाई? इंग्लिश आती है तो आप समझ जाओगे, मैं तो आपको समझा ही दूंगा। आपको अपने इमोशंस चेक में रखने हैं। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। हर सफल ट्रेडर ने लॉसेस फेस किए हैं, लेकिन लॉसेस से ज्यादा उसका क्या मैटर करता है? लॉसेस से जो लर्निंग्स और मिस्टेक से वो सीखता है ना। योर फाइनेंशियल फ्यूचर इज इन योर हैंड। आपका फाइनेंशियल फ्यूचर आपके हाथों में है। बिल्ड नॉलेज, स्टे हम्बल एंड नेवर स्टॉप लर्निंग। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इन योरसेल्फ। सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट आप अपने अंदर ही कर सकते हो, है ना। अब मैं आपको एक ब्रदरली एडवाइस देता हूँ भाई। देखो, अपन को 60 साल ट्रेडिंग करनी है। एक दिन में पैसा कमाने की मत सोचो। अगर आप सोच रहे हो कि मैं कॉल नेकेड कॉल ऑप्शन बाय करूंगा, पुट ऑप्शन बाय करूंगा, तो प्लीज भाई हाथ जोड़ रहा हूँ, मत करो, है ना। ये मेरी रिकमेंडेशन है कि भाई ऑप्शन बाइंग या फिर आप नेकेड ओवरनाइट पोजीशन मत लो। ये एज आप मेरी रिकमेंडेशन ले सकते हो, क्योंकि भाई एक बात बोलूं, क्योंकि पैसा आपका आपके पिताजी का जाएगा, मेरे पिताजी का नहीं जाएगा। मेरा काम तो कंटेंट डिलीवर करना है, तो मैंने कंटेंट डिलीवर कर दिया। बाकी आपके ऊपर है। आपको ट्रेड लेना है तो लो, आपको ट्रेड नहीं लेना है तो बिल्कुल मत लो, है ना। क्योंकि भाई एक चीज आप सोचिए कि आप एक दिन में अमीर गरीब नहीं बन सकते भाई। इसमें आप अपनी कैपिटल ही वाइप आउट करोगे। मैंने भी अपनी कैपिटल वाइप वाइप आउट किया, फिर मुझे पता चला कि भाई
कैसा कैसा लगता। एक ट्रेड में मैंने 75 क्वांटिटी लिया, 6,500 का लॉस, फिर मैंने वही क्वांटिटी को एवरेज किया तो 500 का लॉस, टोटल लॉस भाई 12,000 रुपए का। तो आप देख सकते हैं कि भाई ये भाई बजट उसका नहीं है, ये अपना इलेक्शन वाला ट्रेड नहीं है, ये मेरा एफओएमसी मिनट्स का एक ओवरनाइट ट्रेड है, उसका मैं बता रहा था। कुछ मैंने एवरेज डाउन भी किया था उसी टाइम, याद नहीं है ज्यादातर, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, अपन को बहुत संभल के काम करना है। आप अपनी लर्निंग पे फोकस करो, ये नहीं कि एक ही दिन में पैसा डबल वाली स्कीम पर आ जाओ, है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक लास्ट बस, कि भाई अपने सोशल हैंडल्स फॉलो कर लो, फॉलो फॉर मोर, यूट्यूब, एक्स, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, इन सबको फॉलो कर लो। अगर वीडियो अच्छा लगा है ना, सब्सक्राइब करो, एंगेज भाई अच्छे से भाई, फॉलो वगैरह कर लो, और साथ में ग्रो करते हैं अपन, है ना। क्योंकि अगर आप सीखते रहेंगे तो आप कमाते रहेंगे, है ना। लेकिन आप कमाते रहेंगे तो सीखते नहीं रहेंगे, है ना। इसलिए पहले सीखो, क्योंकि कमाने के लिए जिंदगी डली हुई है भाई। अगर आप एक 20-22 साल के इंसान हो तो आपके पास इनफ टाइम है कमाने के लिए, पहले आप सीख लीजिए। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ जो भाई 10-10 साल से मार्केट में है, लेकिन उनने घंटा कुछ नहीं सीखा है, वो सिर्फ बाय और सेल रिकमेंडेशन पर ही अपना टोटल बेस्ड लर्निंग करते हैं, है ना। तो भाई प्लीज थोड़ा अपना संभल कर ट्रेड करो, थोड़ी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। कोई भाई सामने वाला इंसान आपको ज्ञान दे के चला जाए और आप उसका ज्ञान ब्लाइंडली मान लो, आप इतने भोले भाले ना बनो। मुझे पता है आप में चतुराई है, लेकिन आपकी लालच बढ़ जाती है तो आपकी चतुराई थोड़ी दब जाती है ना। ऐसा ही होता है ना मार्केट में। कोई इंसान ने बोला कि फलाना स्टॉक चलेगा, तो आपको पता है कि भाई मार्केट में लोग, देखिए इंसान, ट्रेडर को पता सब कुछ रहता है कि भाई मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, लेकिन भाई इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाता और वो गलती कर बैठता जो आपको गलती नहीं करनी चाहिए। इसीलिए तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी यहाँ पर काम आती। मार्केट में अगर ज्ञानबाजी से चीजें होता तो भाई मार्केट में इतनी मोटी मोटी बुक्स होती ट्रेडर बनने के लिए, इतनी मोटी मोटी जो सीएस के लिए होती, कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए होती, तो वो ट्रेडर्स के लिए भी इतनी मोटी बुक होती भाई, अगर मार्केट में अकेला ज्ञान चलता। लेकिन मार्केट में ज्ञान ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी चलता है, इसलिए मार्केट में प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन भी आपको सीखनी पड़ती है। ये नहीं होगा कि आपने भाई सीख लिया ऑप्शन प्रीमियम की प्राइजेस क्या रहेंगी, इसकी प्राइजेस क्या रहेंगी, तो भाई आप है ना पैसा कमा लोगे। अगर ऐसा होता होता तो भाई, ऐसा होता होता तो सब इंसान पैसा कमा रहे होते। और इस सेबी का जो डेटा है भाई, वो अच्छा खासा डेटा होता है ना, कि 98% ऑफ द पीपल मेकिंग मनी इन एफएनओ सेगमेंट, इक्विटी सेगमेंट ना। ये ना होता कि भाई अपन 2% लोग लॉस कर रहे हो, 98% कमा रहे हैं, ऐसा डेटा होता, है ना। तो भाई प्लीज एज अ ब्रदर एडवाइस दे रहा हूँ कि भाई नेकेड ऑप्शन बाइंग मत करो। अगर आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर बनना चाहते हो तो नेकेड ऑप्शन बाइंग से बचो, है ना। उस दिन हो सकता है भाई, वैसे भी संडे है, छुट्टी इंजॉय करो। निर्मला ताई जी को जैसा बजट देना है दे लेने दो, न्यूज एंकर को जितनी बकचोदी करनी है उनको भी कर लेने दो, क्रिएटर्स की जेब में जितना पैसा गया है उनको भी भाई वो पैसा रख लेने दो अपने बैंक अकाउंट में। तुम लेकिन अपने हिसाब से ट्रेड करो, क्योंकि भाई अपन 60 साल ट्रेड करेंगे, अपन को एक दिन में पैसा नहीं बनाना है ना। तो भाई प्लीज एज ब्रदर एडवाइस दे रहा हूँ भाई, हाथ जोड़ रहा हूँ, ये एडवाइस मान लो, इसको रिकमेंडेशन ले लो ऐसा, है ना। आपको बता ही दिया है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस साइड मेरे सोशल हैंडल्स दिख रहे होंगे, देखिए ये जो मेरा चेहरा लगा है, इसको भी आप सर्च करके फॉलो वगैरह कर ले, है ना। और इसी के साथ हम सब साथ में ग्रो करेंगे, है ना। वीडियो पसंद आए तो बता दिया है क्या करना, थोड़ी बातें रिपीट हो जाती, थोड़ा ज्ञान में रिपीट कर देता है ना, तो उसके लिए सॉरी। और एक छोटा सा अच्छा या बुरा आपको जो भी वीडियो लगा हो तो कमेंट कीजिए, और एक आप सजेशन वाला कमेंट कीजिए कि भाई ये कर लीजिए। अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर दीजिए, मैं आपको 100% रिप्लाई दूंगा। अगर आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी चाहते हैं, अपन पर्सनल बातें करना चाहते हैं, तो अपन वो भी कर सकते हैं। आपकी ट्रेडिंग में थोड़े मैं एडिशन कर दूं, थोड़ा आप मुझे सिखाइए, है ना। बाकी मैं आपको बताता रहूंगा, डेली ट्रेड रिव्यू अपने आते रहेंगे। ये वीडियो मैंने 2-3 दिन पहले इसलिए बना दिया क्योंकि भाई 2-3 दिन पहले ही देखोगे जब ही तो भाई, मैं ऐसा तो करूंगा नहीं कि बजट के ही जरिए वीडियो पोस्ट करूंगा, है ना। बजट के 2-3 दिन पहले पोस्ट कर दूंगा। अभी 12-20 बज गए हैं ना रात के, अभी मैं इसको शेड्यूल पर लगा दूंगा, कुछ एडिटिंग वगैरह करनी होगी वो भी कर दूंगा, है ना। तो बस दिस इज आदित्य साइनिंग ऑफ, स्टे ट्यून्ड, है ना। और अपना हेल्थ का ध्यान रखो, और भाई सबसे पहली चीज़ है अपनी
अपन को यहाँ टेंशन नहीं पालना है। जो भी ट्रेड, जो भी इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ टेंशन दे, दिल में धक धक हो, उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस इन रिस्पेक्टिव उसको बंद कर दो, क्योंकि भाई अपन को जीना ज़्यादा जरूरी है। कोई भी चीज़ अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा बड़ी है नहीं। इसी के साथ आदि जैन साइनिंग ऑफ। स्टे ट्यून्ड।